सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। सत्संग चर्चा है, ज्ञान चर्चा है। राजा के पास सब सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, नौकर चाकर, वैभव होने के बावजूद भी कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ डर, कुछ न कुछ चिंता नहीं रहती। सबको रहती, राजा को भी, राजा को भी रहती। राजा के क्या डर? राजा के देखते नौकर चाकर है, इतना राजपाट है, उसको क्या चिंता नहीं रहती। उसके कभी कोई आक्रमण कर दे उसका डर रहता है उसको। जिसका जितना ज्यादा पसारा उसको उतना ज्यादा डर, उतनी ज्यादा चिंता। तो महाराज राजा को समझा रहे हैं कि देखो राजा, आप अपनी चिंता मिटाना चाहते हो तो हमारे पास दवाई है, ले लो। जे सुन समझ सुलझिया आई, जो समझकर सुलझ जाएंगे उसकी सारी चिंता, उसका सारा दुख समाप्त। सुख और दुख आपकी समझ में है, सुख और दुख आपके मन में है। न वास्तव में कोई सुख होता है और न वास्तव में कोई दुख होता है। सुख और दुख दोनों कल्पना है, सुख और दुख दोनों भ्रम है, सुख और दुख दोनों प्रतीति है, सुख और दुख दोनों आभास है। और ये किससे होते हैं? तुलना से, कंपैरिजन से। हम अपने से धनवान को देख लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारे पास नहीं इतना जितना अंबानी के पास है। हम अपने से गरीब झोपड़ी वाले को देख लेते हैं, खुशी हो जाते हैं, बेचारे के पास झोपड़ी, हमारे पास तो रहने के लिए पक्का घर है। तो ये सुख और दुख सब आपके मन में है, आपकी बुद्धि में है, आपकी समझ में। और सदगुरु आपकी समझ को क्या कर रहे हैं? विवेक जगा रहे हैं आपकी समझ के ऊपर, आपकी समझ को पक्का कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। तो राजा से पूछ रहे हैं कि हे राजा, सुरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया आए, जाकिन सुरगुण सिमरियो जाए। बताओ, सुरगुण का नाम, धाम, सेवा, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं समझ लोगे, जब तक आप अपने सत को नहीं पालोगे, जब तक आप अपने परमात्मा को नहीं पालोगे, तब तक आकार रूप से ही आप सुख की इच्छा रखते रहो। और जिसे समझ आ गई उसके बाद बताओ, किसी ने चाहना रखी क्या? उसकी तो सारी चाहना ही समझ आने के बाद मिट जाती है। रहती नहीं कोई चाहना, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई आशा, कोई तृष्णा, कोई मनोरथ, कोई मनोकामना, कोई संकल्प विकल्प, कोई बाकी रहता ही नहीं। तो महाराज पूछ रहे राजा से, हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा। कौन शब्द से सिमरन करो, कौन देव शिर पूजा धरो। हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। महाराज कहते हैं राजा के बारे में। तो राजा से प्रश्न किया और राजा जब उत्तर देगा तब उनके भीतर में क्या चल रहा है पता चलेगा। यानी वो किस स्तर पर खड़े हैं, क्या वो देही के स्तर पर खड़े हैं, क्या वो जीव के स्तर पर खड़े हैं, या वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गए। सबकी अलग अलग स्टेज है ना। भौतिकवादी तो जीव शरीर के स्तर तक ही रहता है, वो इस शरीर के सुखों को ही सब कुछ मानता है। भौतिकवादी नास्तिक होता है, और जो आस्तिक होता है जीववादी होता है,
वो ये समझता है कि मैं इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में मुझे जाना पड़ेगा। तो वो थोड़े कर्म सोच के करता है कि मुझे आगे दुख न पाना पड़े, उस हिसाब से सोच के वो कर्म करता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तत्व ज्ञानी हो जाता है, स्वरूप का ज्ञानी हो जाता है, उसके लिए सब भौतिक और आगे पीछे की सारी सोच वो सब समाप्त हो जाती है, वो कुछ रहती ही नहीं। उसके लिए कर्म भरम सब मिट जाते हैं, पाप पुण्य सब मिट जाते हैं, सुख दुख सब मिट जाते हैं, राग द्वेष सब मिट जाते हैं, तेरी मेरी सब मिट जाती है, पूर्वाग्रह धारणा सब मिट जाती है। तब राजा से प्रश्न कर रहे हैं, उससे उनका उत्तर से हमें पता चलेगा कि राजा का स्तर क्या है। हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा। तुम्हारी मति में, तुम्हारी बुद्धि में कौन सा ज्ञान फिट है वो बताओ। हम क्या करेंगे, तुम्हारे उस ज्ञान को इरेजर से साफ करेंगे, डस्टर से। ज्ञान के अंदर जो डस्ट आई हुई है, कचरा आया हुआ है, उसे हम साफ करेंगे। तो कह रहे कौन शब्द से सिमरन करो, कौन देव सिर पूजा धरो। आप सिमरन कौन से शब्द का करते हो, आप किसे सिमरते हो, आप किसे याद करते हो। ते कशा राम ने सिमरो, ते कशा राम ने याद करो। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। वही बात महाराज ने राजा से की कि कौन से शब्द का आप सिमरन करते हो, आप याद कौन से शब्द की करते हो, कौन सा अक्षर आप, कौन सा मंत्र आपको गुरु से मिला हुआ है जिसे आप रटते हो, याद करते हो। मंत्र साधना कौन सी करते हो, और कौन देवशिर पूजा धर, आप कौन से देवता को मानते हो, यानी आप कौन से भगवान को मानते हो, यानी आप कौन से ईश्वर को मानते हो, आप किसकी पूजा करते हो, आप किसे अपने सिर माथे चढ़ाते हो। यानी किसके आगे आप अपना मस्तक नवाते हो। तो ये सारा प्रश्न महाराज का था, अब उत्तर राजा का है, चंदूलाल का। सही सही जवाब दे रहे, सही जवाब देना महाराज पूछे उसको। देखो डॉक्टर को आप सही जवाब नहीं दोगे तो आपके रोग का इलाज। ये प्रश्न सब अपने लिए है, महाराज ने तो राजा के लिए केवल ऐसे ही किया, अपने लिए किया। जो जो प्रश्न राजा से है ना वो सब प्रश्न, हाँ तो आप भी आप सही सही जवाब देना, जो जो आपके मन में है बता देना आज ही। क्या क्या आपके मन में है, क्या क्या आपकी बुद्धि में है, क्या क्या आपकी समझ में है, बता दोगे तो ठीक कर देंगे, नहीं बताओगे तो रोग को छिपाओगे तो रोग बढ़ेगा। तो रोग को छिपाना नहीं है, रोग को सब डॉक्टर को बताना, सब बता दो। वैद्य है गुरु, डॉक्टर है बड़े, वैद्य के वेद बड़े वैद्य। तो इनके पास जन्मने और मरने का जो इस रोग लग रहा है आत्मा को, उसके मिटाने की भी दवाई है, जो दूसरे वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, वो दवाई इनके पास है। तो अपने को सब बात अपने खुलकर कन्फेस कर लेंगे, जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा है, धारणा पाप पुण्य की, बरम करम की, हमारी समझ क्या है, वो समझ सब खोल के बता देनी है, जैसे राजा बता रहा है। कह रहे हैं कि हो स्वामी जी दया पुण्य यो मत हमारा, सरगुण ज्ञान हृदय हम धारा। कृष्ण कृष्ण यो सिमरन कैरा, कृष्ण देव सिर पूजा धैरा। राजा ने कहा जो सही सही बात जो करता है रोज, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, वो बता दिया उसको। भाई हमारे तो कृष्ण देव ही है, और हम तो
किसी से आमा सामा मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण ही करते हैं। तो कृष्ण देव हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वो हमारे शिरोधारी हैं, वो हमारे कृपा करते हैं हमारे ऊपर और हम सब काम करते हैं। उनकी कृपा से हम जो है प्रजा पर दया करते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम प्रजा को दया करते हैं। ओ स्वामी जी दया पुण्य हो मत, हमारी मति में क्या बैठा हुआ है? हाँ, प्रजा के ऊपर दया करो, जीवों के ऊपर दया पाड़ो और पुण्य का कार्य करो, उपकार का कार्य करो, सेवा का कार्य करो, भलाई का कार्य करो, अच्छा कार्य करो, जिससे हम मुक्त हो जाए, जिससे हम मुक्त हो जाए। हाँ, सेवा का फायदा है, सेवा का लाभ है। सेवा करने से नहीं, हमारी आसक्ति चीज के प्रति छूटती है। किसी को देने से जो हमारी चीज के अंदर गिद्ध बुद्धि थी, मैत्त बुद्धि थी, वो थोड़ी सी ढीली होती है। नहीं तो जिसके अंदर गिद्ध बुद्धि होती है, मैत्त बुद्धि होती है, वो तो उसके पास करोड़ों होते हुए भी दे नहीं पाता। मतलब दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब थोड़ी बहुत तो ढील हुई है, आपकी बुद्धि में समझ आई है। नहीं तो दे ही नहीं पाते होने के बावजूद। तो राजा के थोड़ी बहुत तो ढिलाई है, अभी समझ आई राजा कि हम जो है जीवों पर दया करते हैं। जीव दुखी है, दीन है, उनको कुछ सहायता चाहिए तो हम सहायता कर देते हैं। प्रजा कोई आती है दीन दुखियारी तो उसकी सहायता कर देते हैं। जीव कोई आता है भूखा प्यासा, उसको भोजन प्रसाद पवा देते हैं। ये सारा कार्य जो है सेवा का, भलाई का। रोगी है तो हम हॉस्पिटल खोल देते हैं, प्यासे है तो उनके लिए प्याऊ खोल देते हैं, पशु है तो उनके लिए चरागाह खोल देते हैं। ये सारा कार्य जो है हम जीवों पर दया करते हुए पुण्य का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं। हमारी मति में अब यहां तक की समझ है। अपने भी ऐसा ही है। और दया और पुण्य भी क्यों करते हैं? क्योंकि जीव खुश होगा तो हमें आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद देगा तो हमें आगे मिल जाएगा। ये भी हमारे भीतर भाव है। मतलब अभी हमारे भीतर दया करने, पुण्य करने के प्रति भी कुछ न कुछ पाने का, हाँ, हम 10 देंगे, बदले में 100 चाहेंगे। वो भी भाव ऐसे कहते दिया दूर नहीं जाता, जो दिया हुआ कहीं दूर नहीं जाता, वापस लौट कर आता आपके पास ही। बोलो। ऋतु वसंत जाचक भया ऐसी दिया दुम पात ताते ना पड़लो भया दिया दूर नहीं जात। ऋतु बसंत जाचक भया, बसंत ऋतु आती है तो याचना करती है, वो पतझड़ हो जाता, सारे पत्ते गिर जाते। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? वृक्ष ने अपने पत्ते दे दिए, फिर नए आ गए। तो उसने दिए तो आए, वो देता नहीं तो कहां से आते? तो कह रहे दिया हुआ, वृक्ष का दिया हुआ भी दूर नहीं जाता, तो आपका दिया हुआ भी दूर नहीं जाता, वापस आता लौट कर। जैसा ऐसा आप दोगे, आप सुख चाहो तो सुख दो, आप सुख चाहो तो सुख दो, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और दुख चाहो तो दुख दो। आप एक दुख चाहते हो तो किसी को दुखी करो, दुख दो। दुख कोई चाहते ही नहीं, तो फिर दुख क्यों देते किसी को? सुख की चाहना के लिए दुख देते हैं। तो सुख आएगा दुख आएगा, दुख देते तो नियम तो ये है कि सुख चाहो तो सुख दो, और दुख चाहो तो दुख दो। ये तो संसार है वैसे। दुख देना सुख का फल से दुख देने पड़ेगा। लेकिन सुख मिलेगा नहीं ना, दुख ही मिलेगा ना। जो आप बोओगे वही तो काटोगे ना। रोपे बिरवा का आम कहाँ थे? वही
चाह तो सुख रहे हो और दे रहे हो दुख, कहां से आएगा सुख? आंख बोरे हो, चाह रहे हो आम, कहां से आएगा? नहीं आएगा। जो चाहो वही आप दो तो प्रकृति वापस, नेचर वापस आपको लौटा देती। किसान एक मुट्ठी बीज फेंकता है, खेत में बोता है, और प्रकृति उसे कितना लौटाती है वापस? फिर तो आप भी ये सुख चाहो लाखों करोड़ों का, तो थोड़ा बहुत कर दिया करो, दशांश कर दिया करो, 10वां हिस्सा वो भी कर दिया करो, तो उससे वापस आ जाता है। तो राजा की भी ऐसी हिम्मत है कि हम थोड़ा बहुत, भगवान हमें 100 देते हैं, उसमें से हम 10 खर्च कर देते हैं। तो हो स्वामी जी दया पुण्य ओ मत हमारा, सरगुण ज्ञान हृदय हम धारा। हमने हमारे हृदय में सरगुण का ज्ञान धारण किया हुआ है। जो हमारी आंखों से दिखता है वही सुख हमारे लिए सच्चा है। और कृष्ण कृष्ण यो सिमरन करा, कृष्ण देव सिर पूजा धैरा। उनकी हम पूजा करते हैं और वो हमें बहुत कुछ दे देते हैं। 3 लोकों में हमें बहुत कुछ फल। हाँ, वो तो सांवरिया सेठ है ना, करोड़ों है उनके पास, भंडार कितने निकलते हैं उनके, तो भंडार ऐसे थोड़ी निकलते हैं। 23 करोड़ निकला। हाँ, 23 करोड़ के सामने उन्होंने कितना दिया होगा तब 23 करोड़ निकला। वो तो 10वां हिस्सा ही निकला जो निकला वो। हाँ, चलो दिया उसका 5 या 10% ही है। हाँ, 10% है, 10वां हिस्सा वो। 23 करोड़ निकला वो 10वां हिस्सा है। इसका मतलब उन्होंने 230 करोड़ दिए तब 23 निकले। 100 थोड़ी चढ़ाए थे कोई, निकलता है उसका। हाँ, 10% की पार्टनरशिप। 10% की पार्टनरशिप। उनको पार्टनर बना लिया तो काम सब पार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम भी कृष्ण देव का जो हमें देते हैं उनका सिमरन करते हैं। हमें सरगुण के सारे सुख, रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के सारे सुख हमें इस देही के अंदर, इस जीव को, इन प्राणों को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी सेवा करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से, उनको रिझाने से, उनको राजी करने से, उनको पार्टनर बनाने से हमारे ये लाभ हो जाता है। तो महाराज इसका उत्तर देते हैं अब राजा को। क्या समझाते हैं? हे राजा दया पुण्य सुकृत सुन होई। ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। किसका कार्य कर रहे हो आप? ये सुकृत का कार्य कर रहे हो। यानी कृत है ये भी। कृत मतलब कार्य, और सु मतलब अच्छा काम कर रहे हो आप। ये जो आप काम कर रहे हो अच्छा काम है, सत्कर्म है, ये सुकृत है। कोई आप बुरा काम नहीं कर रहे हो। बुरे काम से तो आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, आप कर रहे हो जो। लेकिन क्या है इसमें? सुख दुख लारे रहे दोई। जो आप कर रहे हो ना, अच्छा काम, भलाई का काम, सेवा का काम, उपकार का काम, इसमें भी सुख दुख साथ में है। अच्छा, आपको करते करते आदत लग गई देने की। आदत लग जाती है ना, करते करते संस्कार हो जाता देने का। देते देते आपको देने में क्या आने लगता है? फिर सुख आने लगता है। सुख आने लगता है देने में। आदत हो गई देने की, तो फिर देने में आपको अच्छा लगता है। किसी को आप देते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुख आने लगता है। अब देते 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 सब दे दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। और फिर वो देने की जिसकी आदत लग गई ना, अब वो दे नहीं पाता अब, क्योंकि अब उसके पास है नहीं। तो फिर क्या होगा? बाद में दुखी होता है। अब शरीर से असक्त हो गया, अब सेवा नहीं कर पाता। पहले तो गौशाला जाया था, इधर मोक्षधाम जाया था, सब कर लेता था। अब नहीं जा पाता घर में। अब वो नहीं जा पाता तो फिर घर में बैठा बैठे दुखी होता कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
ऐसा हो जाता ना फिर, तो उसका दुख मिट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, वो उसी बात से दुखी रहता है। उसी बात से दुखी रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं दान नहीं कर पा रहा हूं, पुण्य नहीं कर पा रहा हूं, सेवा का काम, उपकार का काम अब नहीं कर पा रहा हूं। तो महाराज फरमा रहे कि देने से भी उसका दुख नहीं मिटा। और क्या कह रहे हैं महाराज, सुरगुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे न पावी। अब आप कह रहे हो जो सुरगुण ज्ञान जो 3 गुणों तक है, रजोगुण तक, सतोगुण तक, तमोगुण तक, इनसे जो सुख मिलता है, यहां तक का ज्ञान हम करते हैं, यहां तक की प्राप्ति का उपाय हम करते हैं, क्योंकि हमें ये इंद्रियों से अनुभव में आता है, लखाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि यहां तक का जो ज्ञान है वो हद तक का ज्ञान है। हद तक का ज्ञान यानी लिमिटेड है, सीमित है, असीम नहीं है, अनंत नहीं है, अपार नहीं है, अगाध नहीं है। हमेशा रह जाए वो सुख, ऐसा वो सुख है नहीं। तो राजा का पद है। हाँ, तो कह रहे जो सुख चावे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो करे सुरगुण ज्ञान हद लग जावे। सुरगुण का जो सुख प्राप्ति का ज्ञान है, सुरगुण की जो समझ है, गुणों तक जो आपको पता है कि सब चीजें होती है, वो सब चीजें हद तक है, लिमिट में है। बेहद तक भी महाराज कह रहे हैं कि नहीं होती है, जितना करते हो उतना ही मिलता है। इस हाथ ले, इस हाथ दे। अनलिमिटेड आनंद आपको मिलने वाला उससे नहीं है। जितना किया है उसके अनुसार आपको वापस पुण्य आपके खाते में जमा हो जाएगा, और उस पुण्य का सुख, पुण्य का भोग आप कर लो। लेकिन अगम की गम नहीं होगी, अगम की जानकारी नहीं होगी, अघात की गम नहीं होगी, अघात की जानकारी समझ नहीं आएगी। तो फिर राजा इस बात को महाराज की सुनकर प्रश्न करता है, उसके दिल में और प्रश्न उठा। ओ स्वामी जी, सरगुण निर्गुण नहीं ए दोई, हद बेहद को कैसे होई। हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठाणी। क्या कह रहे स्वामी जी, आप तो बता रहे हो कि हमें ये सुरगुण का जो ज्ञान है वो हद तक ही रहता है, सुरगुण के सुख वो हद तक ही रहते हैं, लेकिन सुरगुण निर्गुण नहीं है दो ही। हम तो ये जानते हैं कि सुरगुण निर्गुण दो नहीं है, एक ही है। यानी जीव और शरीर दो नहीं है, आकार और आत्मा दो नहीं है, एक ही है सब। तो जब ये एक ही है तो हदबेद कैसे होगी? हमने तो सब एक ही समझा, इसमें कोई भेद नहीं, जाना ही नहीं। हमने तो इस भेद विज्ञान को नहीं समझा। ये भेद आपको सदगुरु ही बता सकते हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक आपको न्यारा न्यारा भेद कोई बताएगा नहीं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जब तक भेद का ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, विज्ञान समझ में नहीं आएगा, सब न्यारा न्यारा निर्णय समझ में नहीं आएगा। सबका अलग अलग निर्णय है, सबका अलग अलग काम है, सबके अलग अलग धर्म है। वो चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक वो भक्ति कैसी होगी? सेड़ वेड़ की। और सेड़ वेड़ की भक्ति से आप कहीं पहुंच नहीं सकते।
तो वो अपने अंदर क्लियरिटी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। समझ से, क्लियरिटी से ही आपको काम होगा। और ये समझ आपको सदगुरु दे रहे हैं। राजा कह रहा है कि हो स्वामी जी, सरगुण निर्गुण नहीं है दो ही, मेरी समझ में तो अलग नहीं है कोई सरगुण निर्गुण, एक ही होता है। तो हद बेहद को कैसे हुई? हद बेहद फिर कैसे हुआ? हद बेहद भी नहीं हुआ जब मेरी समझ में एक ही है सब। तो हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दुज नहीं ठानी। हम तो एक ही जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है। ब्रह्म में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। हमारी समझ में तो कृष्ण ही ब्रह्म है। तो बात तो सही है, हमारी भी समझ में कृष्ण ही ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है हमारी समझ में भी। तो महाराज इस बात को क्लियर करेंगे कि कृष्ण ब्रह्म है तो कैसे हैं, राम ब्रह्म है तो कैसे हैं। क्या देही उनकी ब्रह्म है, क्या रूप उनका ब्रह्म है, क्या आकार उनका ब्रह्म है। महाराज उत्तर दे रहे सुखोवाच में राजा को इस प्रश्न पर। ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम कुआया। राजा को समझा रहे एक नहीं है, भेद है, फर्क है, समझ इस बात को। ब्रह्म का तो कोई रूप होता ही, ब्रह्म तो इन आंखों से दिखाई देता ही नहीं। ब्रह्म को तो इस कानों से सुन नहीं सकते, ब्रह्म को तो इस मुंह से बोलकर बता नहीं सकते, ब्रह्म को हाथ से पकड़ नहीं सकते, ब्रह्म को नाक से सूंघ नहीं सकते, क्योंकि वो अरूप है, रूप रंग वर्ण से अलग है। रूप रंग वर्ण में ब्रह्म नहीं। तो आप एक कैसे कर दोगे? ब्रह्म अरूप रूप सो माया, और जो रूप दिख रहा है वो सब हमेशा रहने वाला है। माया का रूप है, उसको देख रहा है। क्यों हमेशा नहीं रहता रूप सुंदर? नहीं रहता, बदल जाता। जैसे आप बचपन में थे इसके जैसे थे, अभी कैसे हो गए? रूप कैसा हो गया? बदल गया। और हम प्रति क्षण बदल रहे हैं। एक क्षण पहले जैसे आप थे ना, एक क्षण बाद आप वैसे नहीं। तो बदलने का स्वभाव किसका है? माया का स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव बदलने का, नेचर का स्वभाव बदलने का। प्रति क्षण नेचर, प्रकृति, रूप बदल रहा है। एक जैसा हमेशा कभी रहता, कभी है और कभी नहीं। लेकिन ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं। ब्रह्म कल भी था, ब्रह्म आज भी है और ब्रह्म कल भी रहेगा। ब्रह्म हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। उसका कभी नाश नहीं होता। रूप का तो नाश हो जाता है महाप्रलय में। जिन्होंने अपने रूप को, देही को, श्वासों को ऊपर चढ़ाकर समाधि लगाकर रख भी लिया, लेकिन महाप्रलय में तो उनको भी जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म अरूप रूप सो माया। तो आप रूप को ब्रह्म नहीं मान सकते, आप देही को ब्रह्म नहीं मान सकते। देही नाशवान है, ब्रह्म नाशवान नहीं है, ब्रह्म अविनाशी है। ये फर्क समझो, ये एक नहीं है। ये भेद जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक काम बनने वाला।
तो ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक की मुकवाया। तुम्हारा फरमाने की बोलन हार, बोलने वाला जिस यंत्र से बोल रहा है वो एक कैसे हो सकता है? आप यंत्र कोई बोलने वाला मान रहे हो, लाउड स्पीकर कोई, टेप रिकॉर्डर कोई बोलने वाला समझ रहे हो? लाउड स्पीकर बोलता है या और कोई बोलने वाला बोलता है उसमें? वो बोलने वाला कौन है? बोलने वाला तो ब्रह्म है, लाउड स्पीकर केवल यंत्र है, माध्यम है। तो ये रूप तो केवल माध्यम है, यंत्र है, लाउड स्पीकर की तरह। बोलने वाला और लाउड स्पीकर एक कभी नहीं होता। तो ध्वनि का रूपांतरण कर देता है। हाँ हाँ, और आपकी जो स्मृति है ना, स्मृति जिसमें आपको याद रहता है, वो टेप रिकॉर्डर है। उसमें नया डेटा आता रहता है, पुराना डेटा डिलीट होता रहता है, इरेज होता रहता है, ये चलता रहता है क्रम। और कोई कोई तो पुराना डेटा परमानेंट भी हो जाता है उसमें स्टोर। किसी किसी ऐसे सेक्टर्स होते हैं उसमें जाकर, किसी ने मुझे इतना दुख दिया, वो सब याद रहता है, वो परमानेंट सेक्टर में जमा हो जाता है, डिलीट नहीं होता। हाँ, और कोई आपको सुख पहुंचाता है उसे तो आप डिलीट कर देते, भूल जाते हैं। दुख देने वाला उसमें परमानेंट, मौका आने दो, मैं देख लूंगा, काम पढ़ने दो, देख लूंगा। शाम का भी तो कितनी बजे आई वहां? 6 बजे नहीं आता लड्डू, इतनी जल्दी कोई खाई ठंड हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सुख दुख इसके साथ में रहता है। किसके साथ रहता है? सुरगुण ज्ञान के साथ। और कह रहे हैं कि सुरगुण और निर्गुण, राजा कह रहा है एक ही है, महाराज कह रहे एक नहीं है, फर्क है। सुरगुण आपकी देही है, सुरगुण आपका शरीर है, और निर्गुण जो है आत्मा है। लेकिन राजा की समझ में तो दोनों एक ही है। राजा तो शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, रूप को ही सब कुछ मान बैठा है। जैसे अपन मान लेते हैं, अपन भी ऐसा ही मानते ना कि मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मैं शरीर के बिना मर जाऊंगा। हम भी तो यही मानते जो राजा मानता, अलग थोड़ी मानते। यूनिवर्सल है। अपना शरीर चला जाता है तो अपन मर जाते हैं, ऐसे होता है ना। शरीर मरता, आप नहीं मरते हो तो आप कहाँ जाते हो? सब जगह व्याप्त है। शरीर के मरने से आप नहीं मरते हो। यदि आप जीव हो, आपके साथ प्राण है, आपके साथ मन है, आपके साथ बुद्धि है, आपके साथ चित्त है, आपके साथ अहम है, तो आप तुरंत ही दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हो इस शरीर के मरने के बाद। और यदि आप जीव नहीं हो, आपने अपने साथ मन को नहीं रखा, आपने अपने साथ बुद्धि को नहीं रखा, आपने अपने साथ चित्त को नहीं रखा, आपने अपने साथ अहम को नहीं रखा, आपने अपने साथ प्राणों को, पान अपान उदान व्यान समान को नहीं रखा, तो आप ब्रह्म हो जाते हो, सर्वव्यापी हो जाते हो, अविनाशी हो जाते हो, आवागमन से रहित हो जाते हो, जन्म मरण से रहित हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। तो ये बात अपने को जो राजा की समझ में है, वही बात हमारी समझ में है। हमारी मति भी राजा की जैसी ही है, कोई दूसरी नहीं है। 99.99% लोगों की बुद्धि में यही बात है कि करोड़ मध्य संत कोई गम पावे। संतों की बात कर रहे, सामान्य नर नारियों की तो बात ही
नहीं, करोड़ों संतों में स्वरूप की गम कोई संत एक आधा पता है। जो अपने आप को देही से अलग मानता है। देही से अलग तो ज्यादातर मान लेते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये देह यहाँ रह जाती है और जीव चला जाता है, लेकिन अपने आप को जीव से अलग मानने वाला करोड़ों में कोई है कि वो जीव नहीं है, वो एक सत्य स्वरूप आत्मा है, सत्य स्वरूप ब्रह्म है। वो बहुत कम है, न के बराबर है। जिसने अपने स्वरूप को पा लिया उसका मरने का डर भी, बिगड़ने का डर भी सब समाप्त हो जाता है। पाप पुण्य भी उसके सब समाप्त, भरम कर्म भी उसके सब, स्वर्ग नरक भी उसके सब समाप्त। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो शिवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो